सबको जय मसीह की। मैं पास्टर शिवजनम अनुग्रह प्रार्थना केंद्र में आप सबका स्वागत है। और आज की सुबह जो है आप परमेश्वर का वचन हम लेके जो आए हैं आपके लिए, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। और परमेश्वर आपको हर एक बीमारी, हर एक बुरी बला, हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक मुसीबत, हर एक विपत्ति से आपको दूर करे। परमेश्वर की महिमा हो आपके जीवन में। परमेश्वर की बहुत बड़ी गवाहियां लेके आए। और परमेश्वर अपने वचन, जो आज का कलाम, जो वचन जितने लोग सुन रहे हैं, जहां से भी, देश से, प्रदेश से, विदेश से, गांव से, गली शहर से, हाँ मेरे परमेश्वर, उन सबको जीवन के ऊपर तेरी आशीष, तेरी बरकत बोलता हूँ प्रभु जी। इन वचन के द्वारा प्रभु जी उनको आशीषित कर मेरे परमेश्वर पिता, और उन्हें भला चंगा कर, ताकि आपकी गवाह दें, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए हम दुआ और प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर से, यीशु के महान सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। और इस वचन को ध्यान से सुने। जो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए। जैसा वचन में लिखा है, नीति वचन अध्याय 28 वचन 13 और 14 हम पढ़ेंगे आपके लिए। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। हालेलुया। परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से मसीह भाई बहन हैं जिनका कार्य सफल नहीं होता, हर जगह फेल हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं। तो प्रभु के पास आने के बाद, मसीह में होने के बाद, फिर भी उनके जीवन के ऊपर आशीष क्यों नहीं आती है? वो सफल क्यों नहीं आते? वो भला चंगा क्यों नहीं होते हैं? कारण क्या है? कारण यही है, परमेश्वर आपको बता रहा है वचन के द्वारा, कि अपने अपराध को जो छुपा के रखता है, हालेलुया, वो परमेश्वर के आगे ओपन नहीं करता, अपने गुनाह को, अपने पाप को छुपा के रखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका कार्य सफल नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन आगे वचन कहता कि परंतु जो उनको मान लेता, जो उनको मान लेता है, इसका मतलब कि अपराध को मान लेना है बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? कि अपराध को मान लेता है और उसको छोड़ भी देता है। यानी कि अपराध को मानना, परमेश्वर के आगे कबूल करना, स्वीकार करना, और उनको फिर छोड़ देना, तौबा कर लेना कि दोबारा हम कोई गुनाह, कोई पाप अपराध नहीं करेंगे। अगर ऐसा आप करते हो, हालेलुया, तो प्रभु का आगे वचन क्या कहता है? कि उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जब आप अपने अपराधों को छिपाते नहीं हैं, प्रभु को बताते हैं और प्रभु के सामने स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं और उसको छोड़ भी देते हैं, तो परमेश्वर की दया आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आ जाएगी। मेरे प्रियो, इस वचन से आपको ये चीज आपके अंदर ग्रहण करना है कि हमें सफलता कहाँ से, चंगाई कहाँ से मिले, हमें आशीष कहाँ से मिलेगी। अगर आपको चाहिए, सफलता चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, तो आपको इन वचनों को ध्यान में लेना पड़ेगा और अपने अपराधों को कभी नहीं छुपाना चाहिए और परमेश्वर के आगे मान लेना चाहिए और उनको छोड़ भी ना चाहिए, छोड़ देना। और यानी कि छोड़ना का मतलब कि उससे तौबा कर लेना, दोबारा फिर कोई गुनाह, कोई पाप अपराध नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आगे वचन कहता है 14, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है। अब यहाँ पे परमेश्वर क्या दिखा रहा है? कि जो परमेश्वर का भय मानता है, प्रभु का भय मानता है और भय मानता हमेशा रहता है, वह मनुष्य धन्य है। हालेलुया। वह मनुष्य धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर करता है, कर लेता है, वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के तरफ से अपने हृदय को, मन को कठोर कर लेते हैं, जो निर्दयी बन जाते हैं, पापी बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं, जिनके अंदर से प्रेम निकल जाता है, जिनके अंदर से दया निकल जाती है, जिनके अंदर से शांति भंग हो जाती है, जो विश्वास से भटक जाते हैं,
वे कठोर मन के हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर वे कठोर मन के हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर विपत्ति आती है। मेरे प्रियो, इस बात से सावधान, इस वचन से सावधान होना है। और परमेश्वर ये चीज़ बताना चाहता है कि आपको सफलता, आपकी चंगाई, आपकी आशीष, आपकी बरकत उसमें छुपी हुई है। आपके अपराधों को छिपाने में नहीं, बल्कि ओपन करने में, परमेश्वर को बताने में। हालेलुया! तो आप अपने अपराधों को मत छुपाएँ और परमेश्वर को बताएँ और उसको मान लें और उसको छोड़ भी दें। और अगर परमेश्वर का भय मानते रहेंगे, परमेश्वर पे विश्वास करते रहें, उसकी आज्ञाओं पे चलते, उसके वचन पे चलते रहेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से बहुत बड़ी आशीष और बरकत देगा। आपको भला चंगा करेगा, आपको कामयाब करेगा, आपको हर क्षेत्र में सफल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। तैयार हो जाएँ। जिनके शरीर में कोई दर्द, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बीमारी है, कोई दुःख है, समस्या है, वो अपने बीमार हिस्से पे हाथ रख ले और विश्वास से आंखें बंद करके आत्मा में होकर प्रार्थना करें। मैं आप सबके लिए दुआ और प्रार्थना कर रहा हूँ, इस प्रार्थना को रिसीव करें। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस गांव से, नगर से, गली से, शहर से, देश से, प्रदेश से, विदेश से, आप परमेश्वर आप अपने पवित्र हाथों को बढ़ाएंगे और आपको छूकर आपको ब्लेस, आपको भला चंगा करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। महिमा आपको देती है, आदर और सम्मान इज्जत आपको देते हैं पिता। आप बड़े मैगटो जितने लोग प्रभु जी आज तेरे कलाम, तेरे वचन को प्रभु जी सुने हैं, उसको देख रहे हैं प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर पिता, उनके जीवन पे, उनके घर पे, उनके परिवार पे आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। इनके शरीर, इनके जीवन से, सर से लेके पैर के नाखून तक, हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक मुसीबत, हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक शैतान की शक्तियां, नरक की सारी ताकतें, भूत और भवानी, जादू टोना किया कराया, यीशु के महान सामर्थ्य नाम में आज्ञा देता हूँ, हर एक के शरीर, इनके जीवन को छोड़कर निकल जाए, बिल्कुल भला चंगा हो जाए यीशु के महान सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इनके शरीर से, इनके जीवन, इनके परिवार, इनके बाल बच्चों से प्रभु जी हर एक बीमारी की गंदी आत्माएं शरीर छोड़ के निकल जा यीशु के महान समर्थी नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर, हर एक ट्यूमर, गिल्टियां, गांठें, रसौलियां इसी घड़ी नष्ट हो जा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हर एक धन्यवाद देता हूँ। सर का दर्द, बदन कर, घुटने का, रीढ़ की हड्डी और जोड़ जोड़ गांठ गांठ का दर्द शरीर छोड़ के निकल जा। हर एक सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की गंदी आत्माएं शरीर छोड़ के निकल जा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। कैंसर की गांठें नष्ट हो जाए, एलर्जी की गंदी आत्माएं शरीर छोड़ के निकल जा। सूखा घाव सूख जा यीशु के महान समर्थ, कैंसर की गांठें नष्ट हो जा, रसौलियां, गिल्ठियां, गांठें नष्ट हो जा। हाँ मेरे परमेश्वर, पत्थरियां पानी बनकर गल जा। हृदय रोग की मारी शरीर छोड़ के, लीवर में सूजन की मारी शरीर छोड़ के निकल जा। बाबा सर की गंदी आत्माएं शरीर छोड़ के निकल जा, बिल्कुल भला चंगा हो जा यीशु के महान समर्थी नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। महिमा आपको देते हैं, आदर और सम्मान इज्जत आपको देते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लंगड़े चलने फिरने लगे, मुर्दे जिंदे हों यीशु के महान समर्थी नाम में प्रभु जी। मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपने दूतों को भेजकर इनकी सहायता, इनकी मदद करें। हाँ मेरे परमेश्वर, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बाल बच्चों में प्रभु तेरी आशीष, तेरी बरकत आए प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, जहां भी जाए इनका जीवन सफल होने पाए। जितने लोग आज तेरे वचन को सुने, वचन के द्वारा इनके जीवन में 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी। हम दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनके जीवन, इनके परिवार, इनके बाल बच्चों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष और महान शांति आ जाए। आमीन, आमीन। जय यीशु। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। आमीन।